ब्रिटिश रूल्ड इंडिया के एरा में क्या जरूरत पड़ी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, जब फौजी अफसरों की ट्रेनिंग सैंडहर्स्ट रॉयल मिलिट्री कॉलेज ग्रेट ब्रिटेन के सैंडहर्स्ट नामक सिटी में हो रही थी, तो क्या जरूरत पड़ी देहरादून जैसी जगह में इंडियन मिलिट्री एकेडमी बनाने की। आइए जानते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का इतिहास। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं अक्सर बोलता हूं कि फौज बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं करता, तो अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना हुई तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, आइए समझते हैं। जब ब्रिटिश रूल्ड इंडिया होता था तब फौज में अधिकारी रैंक पे, ऑफिसर्स रैंक पे ब्रिटिशर्स होते थे, सोल्जर्स रैंक पे इंडियन सोल्जर्स होते थे, ब्रिटिश के भी सोल्जर्स होते थे, बट कॉस्ट कम करने के लिए इंडियंस को जनरली सोल्जर्स के रूप में रिक्रूट किया जाता था और हाईएस्ट जेसीओ लेवल यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर लेवल, जिसको आज हम सूबेदार साहब बोलते हैं, तो सूबेदार के लेवल पे हाईएस्ट एक इंडियन पहुंच पाता था। कभी भी अधिकारी रैंक पे इंडियंस नहीं पहुंच पाते थे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 से 1918 के बीच में, और ब्रिटेन हिंदुस्तानी सोल्जर्स की परफॉर्मेंस देख के हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा यार, जब हिंदुस्तानी सैनिकों में इतना दम है तो इनके अफसरों में कितना दम होगा। और एक प्रस्ताव रखा गया, एक स्टडी की गई कि चलो 10 रैंडम लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उनको रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में भेजते हैं और देखते हैं किस तरीके के ये ऑफिसर्स बनेंगे। इस प्रकार से पहला बैच 10 अधिकारियों का बना जो सैंडहर्स्ट में भेजा गया और जिनको ग्रेट ब्रिटेन की आर्मी में रखा गया। अब सैंडहर्स्ट में सभी को तो भेजा नहीं जा सकता, इंडियंस की आबादी बहुत थी, तो एक कॉलेज की स्थापना हुई, रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जिसको आज हम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC बोलते हैं। RIMC की स्थापना हुई एक पर्पस से कि सैंडहर्स्ट में कौन जाएगा, RIMC के टॉपर्स जाएंगे, यानी कि RIMC कॉलेज बनाया गया जो यंग इंडियंस को ले रहा था, ट्रेन कर रहा था, और जो RIMC के टॉपर्स थे उनको सैंडहर्स्ट भेजा गया। इस तरीके से 31 ऑफिसर्स, भारत के फर्स्ट 31 ऑफिसर्स सैंडहर्स्ट में थ्रू RIMC भेजे गए, और इन 31 ऑफिसर्स में मशहूर फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ भी थे। एस्पिरेंट्स, अब 31 ऑफिसर्स भेज दिए गए, वो 31 ऑफिसर्स वापस आ गए और 1930 का युग स्टार्ट हुआ। अर्ली 1930s में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और डिमांड रखी गई कि साहब, भारत के अफसरों को मौका मिलना चाहिए, भारतीयों को मौका मिलना चाहिए अफसर बनने का, और सिर्फ 30 अधिकारी बन रहे हैं, इतना टफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्यों ना एक कॉलेज भारत में ही बना दिया जाए। अब ब्रिटिशर्स ने भी देखा कि यार, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ट्रैवलिंग कॉस्ट हो रही है, ट्रेनिंग कॉस्ट हो रही है, इससे अच्छा भारत में ही एक कॉलेज बनाते हैं जहां पे अफसरों को ट्रेन करते हैं। और 1932 रेलवे स्टाफ कॉलेज, जो 206 एकड़ में स्थित था देहरादून में, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और इंडियन मिलिट्री एकेडमी बना दिया गया। पहले उसका नाम रॉयल मिलिट्री एकेडमी था, फिर रॉयल इंडियन मिलिट्री एकेडमी हुआ, अब रॉयल हटा के इंडियन मिलिट्री एकेडमी बना दिया गया। 40 जेंटलमैन कैडेट्स के साथ 10 दिसंबर 1932 इंडियन मिलिट्री एकेडमी की इनॉग्रेशन जनरल फिलिप चैटवुड ने की, जिनके नाम पे मशहूर चैटवुड बिल्डिंग है, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बिल्डिंग अक्सर आप टीवी पे, यूट्यूबर्स के वीडियोस पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का पहला बैच 40 GCs का था, 40 जेंटलमैन कैडेट्स का था। ब्रिगेडियर LP कॉलिंस इसके कमांडेंट हुआ करते थे। आज की तारीख में ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी की जो कैपेसिटी है वो 1650 कैडेट्स को एक साथ ट्रेन कर सकता है। मैं आपको बता दूं,
जो 40 जीसीस थे इसमें वो भी थे जो रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में गए थे, जैसे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो देश आजाद होने के बाद आर्मी के चीफ बने, जनरल मोहम्मद मूसा जो पाकिस्तान जैसे बना उसके आर्मी के चीफ बने। जी हाँ, जब जनरल सैम मानेकशॉ इंडियन आर्मी के चीफ बने तो जनरल मोहम्मद मूसा पाकिस्तान के चीफ बने। ये सब लोग एक ही कोर्स के हैं, ये कोर्समेट्स थे। और तीसरे थे जनरल स्मिथ जो बर्मा के आर्मी चीफ बने। मतलब आप सोचिए, एक ही बैच के जेंटलमैन कैडेट्स, एक इंडिया का आर्मी का चीफ बना, एक पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना, एक बर्मा आर्मी के चीफ बने। आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पास हुए अफसर ओलंपिक्स से लेकर के, आर्मी चीफ से लेकर के, पॉलिटिक्स से ये लेकर के अफगानिस्तान की तालिबान सेना के अध्यक्ष तक बने हुए हैं। जी, मैं आपको बता दूं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में फॉरेन कैडेट्स को भी ट्रेन किया जाता है। लगभग 3000 फॉरेन कैडेट्स को अभी तक ट्रेन कर दिया गया है। अफगानिस्तान, नेपाल, ज़ैम्बिया, श्रीलंका, मलेशिया, भूटान जैसे कंट्रीज के उच्च अधिकारी भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेन हो चुके हैं। आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 4 बटालियंस हैं। इन चारों बटालियंस में 4-4 कंपनीज हैं। तो अच्छा खासा इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैंपस बना हुआ है। 1650 कैडेट्स का ये कैंपस इंडियन आर्मी में उन अफसरों को देता है जो परमानेंटली इंडियन आर्मी में कमीशन होते हैं एंड टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट सर्व करते हैं। आज इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। एक 12th के बाद थ्रू नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग करनी होगी और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। और दूसरा तरीका है ग्रेजुएट्स के लिए थ्रू सीडीएस, यानी कि स्कूल लेवल पे थ्रू एनडीए एंड ग्रेजुएट लेवल पे थ्रू सीडीएस। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हैं और आप स्कूल लेवल पे ज्वाइन करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि पिछले 20 सालों से हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी को अच्छे कैडेट्स देते आ रहे हैं। आज हमारी गिनती 650 से ज्यादा अधिकारियों की है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू पास आउट हो चुके हैं। अगर आप भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और अपने इस सपने को सच करें। आशा करता हूं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का इतिहास आपको समझ आया हो। अगर आप भी एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कैसे भारत की शान इंडियन मिलिट्री एकेडमी बनी और कैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट जनरल सैम मानेकशॉ जो आर्मी के चीफ बने, जनरल मोहम्मद मूसा पाकिस्तान के चीफ और जनरल स्मिथ बर्मा के चीफ। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।